आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। विकासपुरी एजीवन पार्क में 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सफल आयोजन किया गया। दी जाती है, बधाई दी जाती है और बधाई गाई जाती है, तो हम तो आपको बधाई देंगे और आपसे लेंगे। मैं राजेश राय कोचर एजीवन निवासी। हमारे ब्लॉक में आज तक इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ जितना कि शंकर दयाल श्री शिव शक्ति मंदिर शंकर गार्डन के आचार्य शंकर दयाल शुक्ला जी ने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करवाया है। इसमें 5 यज्ञ बने हैं, कुंड बने हैं। 8 दिन तक लगातार इतनी बरसात के इंद्र देवता के मेहर होने के बाद भी, इतनी बरसात होने, घुटने घुटने पानी भरने के बाद भी जो पब्लिक है, संगत है, वो आई, उन्होंने पूर्ण यज्ञ में अपना सहयोग दिया और बहुत सहयोग देने के बाद यज्ञ संपूर्ण हुआ। इससे मैं कामना करता हूं कि हमारे ब्लॉक में खुशहाली आएगी, हमारे देश में शांति आएगी, हमारे राष्ट्र में शांति आएगी, विश्व का कल्याण होगा। मैं चित्रकूट का रहने वाला हूं और विकासपुरी में शिव शक्ति मंदिर शंकर गार्डन विकासपुरी ए ब्लॉक में मैं वहां पुजारी हूं और मैं विगत 4 महीने से इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ महोत्सव में मेहनत करते हुए आज इसको सफल कर दिया हूं। और ये मेरा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ ये इस एजीवन ए ब्लॉक एल पार्क में संपन्न हुआ है। सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और ये मेरा पंच कुंडी लक्ष्मी नारायण यज्ञ महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा का पारायण, सभी पुराणों का वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी पुराणों का हरिवंश पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण, हरिवंश पुराण आदि सभी का पाठन हुआ। सभी प्रकार से बहुत बढ़िया विधि पूर्वक वैदिक विधि के अनुसार ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और संपन्न हो पूर्णाहुति हुई, यज्ञ हुआ, पंचकुंडी डेली यज्ञ हुआ, डेली लक्ष्मी सहायता भी हमने कराया और यजमान बना करके उन सब के कामनार्थ, कामना पूर्ति हेतु ये पाठ पारायण आदि करवाया। शुभकामनाएं। जी, हमने लोगों से बात की, सोसाइटी वालों से बात की, सबने आपको बहुत धन्यवाद दिया। बस उन सब लोगों का कृपा है, उन सब लोगों का आशीर्वाद है, कुछ प्रभु की कृपा, पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि की परमात्मा की कुछ प्रेरणा ही ऐसी हुई, उन्होंने हमसे कराया, हमें माध्यम बनाया। आपको बता दें कि इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक लाभ लिया और गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। इस भव्य आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद खुशी नजर आई। लोगों का कहना था कि इस तरह के आध्यात्मिक आयोजन से हमें तो पुण्य लाभ मिला ही है, साथ ही वह इस आयोजन के लिए आचार्य शंकर दयाल शुक्ला, जो कि इसके मुख्य आयोजक थे, उनको भी धन्यवाद देते नजर आए। उन्होंने कहा कि आचार्य शंकर दयाल शुक्ला की वजह से यह काम हो पाया है, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। मेरा नाम ईशा आनंद है और मैं यहाँ पे भागवत सुनने के लिए आई हूँ। मैंने पूरे 7 डेज़ ही भागवत अटेंड करी है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा था कि मैंने पूरी भागवत अटेंड करी है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। महाराज जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई थी और जो हमारे आचार्य शुक्ला जी हैं, शिव शक्ति मंदिर के पंडित, उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था हर चीज़ का। यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ किया हुआ था, कुछ भी किसी को भी कभी भी दिक्कत नहीं हुई। कितनी भी बारिश हुई है पर कथा कंटिन्यू चली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। कहते हैं कि 7 दिन कथा सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, आप कुछ बदलाव मानती है अपने अंदर? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत पॉजिटिव हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं कथा सुनने के बाद और ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। और अभी श्रावण मास चल रहा है और इस बार अधिक मास भी है, तो इस इतने उत्तम महीनों में यहाँ पर इतना बढ़िया कार्यक्रम हो पाया, इसके लिए मैं आदरणीय शंकर दयाल जी, जो हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, और यहाँ की एसोसिएशन, इन सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और ये सौभाग्य है हमारे ब्लॉक एजीवन विकासपुरी का, जिसमें ये इतना उत्तम कार्य हो पा रहा है। मेरा नाम स्वर्णलता झा है और मैं SS मोता सिंह में टीचर हूँ और यहाँ पर मुख्य यजमान के रूप में थी। प्रभु की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला कि यहाँ हम यज्ञ में आचार्य शंकर दयाल शुक्ला जी के माध्यम से हम यहाँ पर सहभागिता हमने प्राप्त की और सम्मिलित हुए। यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखिए
रामायण में कहा गया है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। तो बिना कृपा के तो ये संभव नहीं है। तो ये जो 9 दिन का अनुभव है हमारा, बहुत अच्छा अनुभव है। ईश्वर ने बहुत साथ दिया, क्योंकि जब जब धरा पे कोई कष्ट आती है, कोई जब दुर्बुद्धि आती है, तो इसका नाश करने के लिए यज्ञ सबसे बड़ी बात है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ कहते हैं, सुनने मात्र से 108 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है आपको। इसमें सहभागिता जब आप प्राप्त करते हैं तो 1008 अश्वमेध यज्ञ का प्राप्त होता है फल। तो उसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छे से, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की बहुत बड़ी कृपा थी कि बहुत अच्छे से यहाँ का समापन और शुरुआत सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है। इसीलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु का तो निश्चित रूप से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये मौका हमें दिया कि यहाँ पर आके सहभागिता प्राप्त हो हमारी। नाम पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन पहुंचने वालों की संख्या भी खासी रही। अगर लोगों से बात की जाए तो सभी ने जमकर इस आयोजन की तारीफ की। मेरा नाम है जगदीश दुबे और यह जो पावन यज्ञ है, यह पंचकुंडीय महायज्ञ है। और पंचकुंडीय यज्ञ का महत्व होता है कि जो भी व्यक्ति एक बार पंचकुंडीय महायज्ञ में आहुति प्रदान कर देता है तो उसके 7 जन्मों के पाप विनिष्ट हो जाते हैं। और साथ ही श्रीमद् भागवत कथा, जितने भी यहाँ आसपास के लोग हैं, उनके पितरों की निवृत्ति के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। पंडित जी, कितने दिन ये कार्यक्रम चला और जो उम्मीद थी उतने श्रद्धालु यहाँ पहुँचे? जी, 7 दिन ये कार्यक्रम रहा और उम्मीद से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी अच्छे तरीके से कार्यक्रम हुआ। थोड़ा सा बस ये रहा कि बारिश के चलते थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम संपन्न रहा। मैं कमलेश चावला, विकासपुरी एच ब्लॉक से। इस मंदिर में मैंने पितरों के पाठ करवाया सबने, बहुत विधि से, बहुत बिना लालच के, बिना कुछ मान से, जो श्रद्धा से दिया है। और बहुत बारिश में भी इन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से सब इतना अच्छा प्रोग्राम चला है। बहुत महान पंडित हैं, बहुत प्यार से इन्होंने किया, बहुत खुश हैं हमारे पास। मैं तसेमलाल गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शिव शक्ति मंदिर, शंकरदास शर्मा जी पुजारी के सहयोग से ये आयोजन किया है साप्ताहिक कथा का। सब लोगों ने, उम्मीद है कि अच्छा आनंद उठाया होगा। लेकिन बारिश, इंद्र देवता इतने प्रसन्न हो गए, इतना पानी आ गया, उसके बावजूद भी लोगों ने अपना समय कीमती निकाल के इतनी मुश्किल में आए और कथा का आनंद लिया। हम सबके धन्यवादी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आगे भी आशा करते हैं कि वो आए कथा में, जैसा भी कोई आयोजन करे उसमें आए और कथा का आनंद ले। अब ये धन्यवाद आपका। जय श्री राधे। मैं गीता शर्मा उत्तम नगर से आई हूँ। हमने यहाँ पर देवी भागवत की पोथी का पाठ करवाया है और बहुत अच्छा अनुभव रहा। पंडित जी बहुत योग्य हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छा इन्होंने किया। संतोष पुनहानी है, मैं संतोष वुमन क्लब भी चला रही हूँ और शिव शक्ति मंदिर से जुड़े हुए 40 साल हो गए हैं। और शिव शक्ति मंदिर के पंडित शंकर दयाल शर्मा जी ने जो इतना सुंदर प्रयास करके ये पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन करवाया है, और आचार्य शीतला प्रसाद जी ने बहुत सुंदर भव्य आयोजन, ये कथा का हमें श्रवण करवाई है। बहुत आनंद आया। बहुत वर्षा के कारण थोड़ा, और मौसम सावन का महीना है, आज सावन का पहला सोमवार, तो प्रभु कृपा, कहते हैं इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी कथा हुई है, बहुत अच्छा यजमान, सभी ने बड़े विधि विधान से यज्ञ किया है। और हर दिन, प्रतिदिन यहाँ पर 1008 कमल पुष्पों के द्वारा लक्ष्मी पूजन किया गया, ताकि सबके घर में लक्ष्मी आए, वृद्धि हो और सुख संपत्ति आए, ईश्वर की कृपा बनी रहे। भागवत कथा का बहुत बहुत महत्व है। जितने कदम हम अपने चलकर ईश्वर के भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं, वही प्रभु के लेखनी से लिखे जाते हैं। शुक्राना प्रभु जी, इसी तरह भव्य आयोजन होते रहें और हम भागवत कथा श्रवण करते रहें। पंडित शंकर दयाल शर्मा जी के प्रयास को मैं नमन करती हूँ। शुक्रिया। कहा जाता है कि पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ महोत्सव में यज्ञ करने से कई तरह के अतिरिक्त पुण्य लाभ होते हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि इलाके में इस तरह के आयोजन है, तो वे स्वयं से आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने के लिए आगे आए। खराब मौसम भी आचार्य शंकर दयाल शुक्ला के हौसले डिगा नहीं सका।
बारिश के दौरान भी लगातार उन्होंने इस आयोजन को जारी रखा और यही वजह रही कि लोगों ने आचार्य शंकर दयाल शुक्ला की खुले मन से तारीफ की। आयोजन समापन के मौके पर एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया और जिन लोगों ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया था उन लोगों को तुलसी के पौधे वितरण किए गए। पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठान रीति रिवाजों के अनुसार किया गया और अंत में सभी ने इस सफल आयोजन के बाद यही कामना की कि जल्दी ही इस तरह के और भी आयोजन उनके क्षेत्र में होने चाहिए। नई दिल्ली से सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।